हाँ तो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं बिहार के राजधानी पटना में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के राजधानी पटना से एक जाने माने और चर्चित और हिंदुत्व पर अपने को बलि चढ़ा देने वाले एक न्यौछावर जवान नागेश सम्राट जी, और साथ में हिंदू पुत्र के अध्यक्ष पवन जी हैं। इनका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों, जैसा कि आजकल अपने देश में देखा जा रहा है कि जो माहौल बनते जा रहा है उसके अनुसार ना तो आज देश में कोई चैन से सांस ले पा रहा है, न ही ढंग से रहने वाले लोग अपने घर में रह पा रहे हैं, और न ही रोड पे जाने वाले लोग निश्चिंत होकर रोड पे निकल पा रहे हैं। हाल में हुए दो चार घटनाएं इस बात की साक्षी हैं। जैसा कि देखा गया कि दिल्ली जहांगीरपुरी में हनुमान मंदिर के यात्रा के उपलक्ष्य में जो हुआ वो किसी शर्मनाक घटना से कम नहीं था, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत को एक सेकुलर देश बोला जाता है। कहाँ है वो सारे सेकुलर लोग जो एक भी घटनाएं होने के बाद तुरंत सेकुलरिज्म का ढिंढोरा लेकर के और बाहर निकल जाते हैं? आज वो लोग क्यों छुपे हुए हैं? आज वो लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से और सेकुलरिज्म का ढिंढोरा क्यों नहीं बजा रहे हैं? क्या वो सेकुलरिज्म केवल मुस्लिम या और प्रजातियों पर लागू है या फिर हिंदुओं पर भी लागू है? क्योंकि साहब, हम भी भारत देश में रहते हैं और हम भी भारत देश के वासी हैं, ऐसा कहना है इन हिंदुवादी संगठन क्षेत्र के लोगों का। आज ये युवा जो है अपने एड़ी पसंदी और चोट करके घर घर जाकर जनता की सेवा करते हैं, केवल किस नाम पे? एक हिंदुत्व के नाम पे, एक लोगों के आस्था के नाम पे, एक विश्वास के नाम पे। और उसके बदले में मिलता है क्या? तो आज समाज के उन होनहार युवकों को सरकार अपने ऊपर खतरा मानकर गलत नीतियों के तहत या तो जेल में बंद करवाने का काम करती है या उनको किसी तरह से दबाने या प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। जरा सोचिए कि क्या भारत में रहना होगा तो जुल्म सहना होगा? भारत हमारा देश है, हम भारत के नागरिक हैं और हम आर्य कहे जाते हैं। क्या आर्य सभ्यता इन बातों से बचेगी? आज जो देश में माहौल चल रहा है हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, और आज जिस तरह से पथराव हो रहा है, कहीं गहलोत सरकार ने राजस्थान में मंदिर तोड़वा दिया, वो भी 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर तोड़वा दिया। सेम उसी तरह से अगर घटनाएं देखा जाए तो रामनवमी यात्रा में पटना सिटी में पत्थर चल जाते हैं और सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। जरा आप बताइए कि कौन से लोकतंत्र की दुहाई ये सेकुलर लोग देते जा रहे हैं? कहाँ लोकतंत्र है? जब किसी धर्म विशेष और जाति को आप संरक्षित करते हैं तो सरकारें भी जवाब दे कि आप कौन से लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, और अगर लोकतंत्र खतरे में है तो कौन से बात के कारण लोकतंत्र खतरे में है, इसको सत्यापित किया जाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं। कितने दूर से अजान का आवाज हमारे पास आ रही है। देखिए, अभी देखिए शाम को 6 बज रहे हैं और अजान हो रही है और उसकी आवाज़ मोहल्ले के सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस मोहल्ले में 6 मंदिर हैं और 6 बड़े हैं। आज चाहते तो यहाँ के लोग हनुमान मंदिर सब पे स्पीकर लगे हुए हैं और हनुमान चालीसा बजाया जा सकता था, लेकिन बच्चों के एग्जाम का समय है, पढ़ने का समय है, लोगों के हित में ध्यान रख करके हिंदू सहनशील होता है और अपने को आगे बढ़ा रहा है। हम किसी धर्म या जाति का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन भारत हिंदुओं का देश रहा है। आज पूरे देश में सारे देश, लगभग 54 देश जो है वो मुस्लिमों के हैं। मात्र एक ही तो देश भारत है जहां हिंदू आराम से रह लेता है। तो क्या हिंदुओं को वो अधिकार भारत में रहते हुए मिलना नहीं चाहिए कि वो अपने देश को अपना समझे? आइए हम बात करते हैं। हमारे सामने नागेश सम्राट जी हैं, और ये वही नागेश सम्राट जी हैं जिनको फुलवारी दंगे में गलत ढंग से आरोपी बनाया गया था। ये व्यक्ति वहां थे भी नहीं, फिर भी समाज के लोगों के नाम पर 3 साल तक जेल में रह के आने वाला व्यक्ति है नागेश सम्राट। आइए हम बात करते हैं उनसे। नागेश जी, बताइए आज के माहौल के ऊपर क्या कहेंगे? बड़ा रोना आता है। सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने भी लोग देखते हैं सभी को जय सिया राम और जय सनातन धर्माय नमः। मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ और धर्मरक्षक हूँ, दोनों हूँ। मेरा जो कर्तव्य रहा है सदैव समर्पित रहा है राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए। तो कहने की बात है कि आप अभी जहांगीरपुर की बात कर रहे थे, तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ हनुमान जन्मोत्सव के दिन यात्रा निकली थी, जिस यात्रा में पत्थरबाजी हुआ। स्पेशल छत पर से पत्थर रखा गया था किसी विशेष शांति समुदाय के द्वारा, मैं नाम नहीं लूँगा। पत्थर चलता है तो उसमें हिंदू जख्मी होते हैं, प्रशासन को बुलाया जाता है, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाती और प्रशासन उल्टे लात जूते खा करके वहाँ से भागती है। स्थिति क्या आन पड़ती है कि आप दिल्ली के कौन से जगह पे हैं जहाँ केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है,
जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे तरीके से कमान लेकर के रखती है, फिर भी दिल्ली में ये दंगा हो जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। उल्टे वहाँ के लोग कहते हैं क्या कि एक अंसार जेल में गया है 1000 अंसार पैदा होगा, तो हम भी तो वही कहते हैं कि एक भगत सिंह मर गया 1000 भगत सिंह पैदा करो ना यार हिंदुओं के यहाँ से। तो ये हिंदू तो सोचते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि पड़ोसी के घर से भगत सिंह पैदा ले। लेकिन नहीं, इस युग में भी हम लोग भगत सिंह के नेतृत्व पे काम करने योग्य जो युवक हैं वो चल रहे हैं और अग्रसर रहेंगे। आपकी जहाँ तक बात थी अजान की, तो ये कमी हमारी है ना। जब उनका अजान चलता है तो हम क्यों नहीं हनुमान चालीसा के लिए लाउड स्पीकर ऑन कर दें, उनका अजान ही नहीं सुनाई देगा। तो कमी हमारे यहाँ है, संगठित हैं ही नहीं लोग, बटे पड़े हुए हैं, तो कैसे हम लोग कुछ कर पाएंगे। अच्छा, तो नजैसी जैसा कि आज लगभग 12-13 सालों से आप लगातार हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। एक लंबा समय होता है 13 साल। एक आम आदमी अपने लाइफ का निर्धारण कर सकता है 13 साल में। बहुत सारी समस्याएं आपने समाज में फेस की होंगी, इस दौरान बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आई होंगी। प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं जिससे समाज संगठित हो नहीं पा रहा? सबसे पहले तो ये सड़ा हुआ जातिवाद का जो कीड़ा है, बहुत गंदा ये चीज़ है, और ये आज के डेट में हमारे यहाँ के राजनेता और अभिनेता दोनों फैलाए हुए हैं। सड़ा हुआ जातिवाद का कीड़ा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर आप अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं तो फिर आप जाति विशेष पे टिकट क्यों देते हैं? अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो किसी विशेष जात के लोगों को वहाँ पे आप उठाते हैं कि भाई इनको टिकट दिया जाएगा तो ये जीत सकेंगे, ऐसा क्यों होता है? तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है, कोई हिंदू की बात नहीं करता है। यहाँ तो देख रहे हैं कि आप जो अभी रमजान का महीना चल रहा है, रमजान चल रहा है ना, रमजान में सारे पार्टी के लोग जालीदार टोपी में व्यस्त हैं। रामनवमी का पार्टी नहीं चलता होगा, नहीं, इफ्तार पार्टी हर हिंदू राजनेता दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि मुसलमान संगठित है, उनका वोट संगठित तौर पे मिलता है। कारण यही है, हमारे यहाँ के नेताओं को उनके वोट का, जबकि हिंदू को वो वोट नहीं देते हैं। अगर ऐसा ही रहता तो वैसे ही आता क्या, हैदराबाद से और 5 सीट उड़ा के लेके चला जाता। यहाँ ना आरजेडी कुछ बिगाड़ पाया उसका, ना भाजपा बिगाड़ पाया, ना जदयू बिगाड़ पाया, ना लोजपा बिगाड़ पाया, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बोरिया बिस्तर बांध के भेज दिया घर पे, एक भी सीट नहीं आया। उत्तर प्रदेश में कारण क्या था? लेकिन आप तो ये देखिए ना कि भाजपा का तो वहां सीट कटा कि नहीं। जो 354 सीट आया तो आप आगे 278 पे, तो आप बढ़े कि घटे? घटे ना, आप घटे तो आप जीत, वो थोड़ी हुआ। तो ऐसी कौन होने चांस नहीं? वो परिस्थिति की जीत कही आप, परिस्थिति के अनुसार आप जीते, और जो जितने हिंदू संगठित थे वही आपको जीता है। मुसलमान ने आपको एक भी वोट नहीं दिया, आप चाहे जो भी कहिए। और ओवैसी की जहां तक बात है, वो उसने वोट काटा है, अच्छा खासा वोट काटा है। इसके बारे में आपको परसेंटाइल पता ही होगा। ऐसा नहीं है, कम से कम हैदराबाद से आकर के यार यूपी में वोट काट लेना कम बड़ी बात है क्या? आप समझ रहे हैं? बिहार से 5 सीट लेकर के विधायक बन के चला जाता है, कम समझते हैं क्या आप? तो मुसलमान संगठित है। और सबसे बड़ा चीज आप बोले कि ये भारत है, स्वतंत्र देश है, यहाँ सब कोई आज़ादी से रहते हैं, तो मुसलमान सबसे ज़्यादा आज़ादी से यहीं पे रहता है। जाके सीरिया देखिए ना, रहिए ना, पाकिस्तान में रहिए ना, पाकिस्तान के मुसलमान तो भाग के हिंदुस्तान आना चाहते हैं, ये स्थिति है। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य है, जो हम लोग जो चाहते हैं, प्रयास अभी कर रहे हैं, हिंदू पुत्र संगठन बिहार, भारत हर जगह भगवा की बात करता है। हम लोग पाकिस्तान में भी भगवा फहराने की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी भगवा लहराएंगे। ये वक्त आएगा हमारा भी, अभी हमारा वक्त नहीं है वैसा, वक्त आएगा और पाकिस्तान में भी हम लोग भगवा फहराएंगे। ये देखिए, एक बहुत बड़ा बयान है नजैसी का कि मतलब ये लोग इच्छा रखते हैं कि हम पाकिस्तान में भी भगवा लहराएंगे और इस जोश और जज्बे के साथ बढ़ रहे हैं। नजैसी, एक बात और बताइए, आज के समय में एक मुद्दा जो है देश में सबसे ज्यादा फैल रहा है और वो है लव जिहाद का। आप देख लीजिए, आपके हिंदू बहन बेटियां किसी न किसी मोनू या सोनू के झांसे में पड़ जाती हैं और बाद में वो अब्दुल और सगीर निकलते हैं। आखिर क्या कहेंगे आप इन युवाओं को? इसका समस्या का समाधान क्या है? समस्या तो गंभीर है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मुसलमान कभी एक नाम से नहीं चलता। मुसलमान, मुसल अलग हो गया, मान अलग हो गया। वैसे ही इसका नाम रहता है सोनू खान, और नाम रखेगा कुछ में कार्तिक रख देगा, आदित्य रख देगा, और जबकि उसका अब्दुल्ला रहेगा, कुछ भी रहेगा, रहमान रहेगा, लेकिन नाम वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मोनू, सोनू, ये रिप्रेजेंट करता है, जैसा आपने भी बताया। तो रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है कि कैसे हम हिंदू बहन बेटी को झांसे में ले ले। और उनका एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि एक हिंदू बेटी को फंसाओ, उससे लव जिहाद करो, उससे बच्चे पैदा करो और अपने मुसलमान वंशज को बढ़ाओ। ये टारगेट है। मैंने 3 हिंदू बच्चियों को भी कुछ दिन पहले, जेल जाने से कुछ दिन पहले बचाया था। उनके परिवार वाले ने मुझे धन्यवाद दिया। अभी भी ऐसा केस मेरे पास 1-2 आते रहता है। तो कारण क्या है कि हमारे यहाँ की बहन बेटी प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है लोग, और वो समाज नहीं देखता, वो लोग धर्म नहीं देखता है लोग।
कहता लोग कि प्यार अंधा होता है, तो इतना अंधा मत हो जाइए कि अपने माँ बाप का इज्जत गर्त में डाल दीजिए। और माँ बाप तो अच्छे शिक्षा देते हैं। आज के डेट में लोग कहते हैं कि माँ बाप का गलत शिक्षा है इसलिए बेटी बहक गई। ऐसा नहीं है, हर माँ बाप अच्छे होते हैं और शिक्षा अच्छा देते हैं। कारण यही है कि आज वो लोग पढ़ते हैं स्कूल में और वहाँ का शिक्षा कुछ अलग ही मिल जाता है उनको। आप देखिए आज कोई भी अपने यहाँ के बड़े लोग जो हैं, संत माइकल में पढ़ाएंगे, संत जेवियर्स में पढ़ाएंगे, संत कैरन्स में पढ़ाएंगे, कोई सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर में नहीं पढ़ाएगा। बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़ाता है? कहता है कि इंग्लिश का बोर्ड है, बढ़िया पढ़ाएगा। अरे यार, जब तुम्हारे यहाँ सरस्वती वंदना ही नहीं होता है तो तुम्हें वो हिंदुत्व की क्या ज्ञान देगा, धर्म के बारे में क्या बताएगा? कोई क्रिश्चियन का स्कूल बना बैठा है तो आपको सनातन संस्कृति की बात कहाँ, भूल जाइए ना। फिर तो हिंदू तो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, वो जानबूझ करके अपने पैर पे तलवार चला रहा है कि मेरा पैर कट जाए। जब बच्ची फंस जाती है गलत तरीके से तो आवाज उठाते हैं कि हमारा हिंदू संगठन मदद करे। यही होते आ रहा है अभी तक, हम लोगों ने जो फेस किया है। अच्छा, एक बात आप बताइए हमें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग आज इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, समाज में घर घर जा रहे हैं, दरवाजे पे जा रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देखा गया कि आप लोगों ने लोगों के साथ एकदम, जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं और अगर आपने किया है तो कहने में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपने किया है। ऐसे भी फैशनेबल लोग हैं जो एक केले रखते हैं और 3 लोगों को पकड़ा के फोटो खिंचवाते हैं। बताइए, समाज में इससे बड़ा शर्मिंदगी का क्या हो सकता है? अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, चलिए प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रमोट किया जाए लेकिन उसकी इज्जत को तो न मिलाया जाए। देखिए, हम लोग भी जब खाना बांट रहे थे तो कुछ लोग का ऐसा टिप्पणी हम लोग को ही मिलता था, लेकिन हम सोचते थे, क्योंकि जब फोटो वगैरह लोग डालते थे, पोस्ट वगैरह, तो लोग कहते थे कि खाना खिला करके पोस्ट डालते हैं। तो हमने कहा क्या कि भाई, खाना खिला करके इसलिए पोस्ट डाला जाता है ताकि 100 लोग और जागरूक होकर के वहाँ पहुँचा पाए, खाना पहुँचा पाए। क्योंकि हम अकेले कितना कर पाएंगे, हमारा हैसियत नहीं है, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं। हम लोग का तो कुछ भाई हैं, पवन भाई है, ये लोग साले लोग मिल करके कुछ पैसा एकत्रित करके हम लोग खाना खिला पाते हैं। ऐसे हमारी सक्षमता हमको ये राजघराने के नहीं है जो हम लोग करोड़पति हैं जो कर दे। लेकिन हम लोग 1000 पैकेट खाना प्रत्येक कोरोना, जब कोरोना का फेज आया है, PMCH NMCH में और राहगीरों को भी हमने खाना बांटा है, जितनी सक्षमता हुई हमने किया। लेकिन ये नहीं हुआ कि एक पैकेट खाने के लिए 10 लोग जा करके दे, ऐसा नहीं है। नगेश भाई, ये बताइए आप कि आज जो समाज है उसको किधर जाना चाहिए? मतलब आपका आकलन क्या है कि समाज के लोगों को किधर जाना चाहिए, वे क्या होना चाहिए, रास्ते क्या होने चाहिए? सबसे पहले समाज तो खुद से सुनिश्चित करे कि आपके योग्य कौन है। यहाँ तो न योग्य सरकार चलाने वाला है, न यहाँ योग्य आपका उम्मीदवार कोई होता है। फिर भी आप अयोग्य लोग को आगे ला देते हैं तो आपका योग्य कहाँ से होगा, आप आगे कहाँ से बढ़ेंगे? आज लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, आप ही ना चुन के बैठाए हुए हैं किसी न किसी को सरकार में, तो बेरोजगारी तो आप खुद पैदा कर रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि नहीं चलो भाई, सारा चीज़ सही है, जो चल रहा है वो चल रहा है। कब तक चलेगा ऐसे? आपका बच्चे का उम्र निकल जाता है, नौकरी नहीं हो पाता है तो आप अयोग्य अपने बेटे को कहते हैं। वो अयोग्य नहीं है, यहाँ का सिस्टम अयोग्य है, जो आपके काबिल नहीं है, आपके अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है। यही चीज़ है। और हम चाहेंगे जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं, हम उनको पहले कहेंगे कि आप अपने संस्कृति को समझिए, अपने धर्म को समझिए, और जो अपने बच्चे को कर्तव्य सिखा रहे हैं वो कर्तव्य धर्म के हित में सिखाइए। साथ ही ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, और आप ऐसा योग्य बनाइए कि वो नेतृत्व करने वाले लोगों को समझ पाए कि आपका अच्छा नेतृत्व कौन कर सकता है, कौन आपको आगे बढ़ा सकता है। यही सारी चीज़ें। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, हम लोग धर्म की बात करते हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन हाँ इतना पता है कि जहाँ गलत होगा वहाँ बोलेंगे। नगेश जी, अंत में आपके जो लोग हैं, आपको जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो आपको इतना चाहते हैं, चूंकि आज एक नागेश सम्राट जो जेल में रहे, हजारों लोगों ने जेल में आपका मान भी बढ़ाया, जब जब आपकी पेशी होती रही हजारों लोग जाते रहे, तो कहीं ना कहीं लोग आपके काम को पसंद करते हैं और हमें लगता है कि वहीं हौसला मिलने का एक बड़ा सोर्स भी है। अंत में उन लोगों के लिए आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, जो हमको प्यार करती हैं, प्यार करने का एक ही कारण है क्योंकि नागेश सच्चा है, नागेश समर्पित रहता है उन लोगों के लिए, इसलिए प्यार मिलता है। हम जेल में भी रहे हैं तो वहाँ भी हिंदुओं को जोड़े ही हैं। हाँ। जेल में भी रहे हैं तो और हमारा पुलिस वाले भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ये मैंने देखा। जी, कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो हमें प्यार करते हैं। क्या है ना कि जो हमारे भाई है वो हृदय से हमको मानते हैं और हम अपने भाइयों के लिए समर्पित रहते हैं। तो जो भाई मुझे सदैव साथ दिए हैं, मैं उनके लिए अंतिम सांस तक साथ खड़ा रहूँगा और अपने जीवन का हर एक रक्त का कतरा उनके लिए कुर्बान है। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश भाई। जैसा कि आप देख रहे थे, ये नागेश सम्राट थे और ये परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में हर पिछड़े के लिए रोड पर
सोए हुए व्यक्ति के लिए जिसका कोई नहीं होता है, उसका इस क्षेत्र में नागेश सम्राट होता है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, पटना।